तो सर जो आपने नेगेटिव कोरिलेशन की बात बोली थी, ये थोड़ा चार्ट अगर मॉन्यूमेंटल लगता है तो मैं इसको क्विकली एक्सप्लेन करूंगा। पहले लेफ्ट चार्ट की बात करेंगे। तो हमने क्या करा, 21 दिन का रिटर्न्स लिया था हमने, निफ्टी का भी रिटर्न 21 दिन का लिया, रुपी का भी लिया, और हमने 21 दिन का कोरिलेशन निकाल लिया। वो एक नंबर आएगा, एक दो टाइम सीरीज ली, 21 दिन का निफ्टी रिटर्न और 21 दिन का आईएनआर रिटर्न, इन दोनों सीरीज का कोरिलेशन का एक आउटपुट आएगा, सिर्फ एक नंबर। ठीक है, वो नंबर ये रहा, ये प्लॉट है जो लेटेस्ट प्लॉट है, वो एक नंबर है जो सबसे रीसेंट 21 दिन है। आज ये डेटा जैसे 21 सितंबर तक का है, तो 21 सितंबर से 1 सितंबर तक का, ये तो 21 कैलेंडर डे हो गया, बिजनेस डे लगा ले तो करीबन 21 अगस्त तक का हो जाएगा। 21 दिन का डेली रिटर्न का अगर आप सीरीज बनाएं और उसका कोरिलेशन निकालें तो ये आएगा। अब ऑडियंस के लिए मैं सिंप्लीफाई करना चाहूंगा कि ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन में एक लिंक देने वाला हूं जहां पे आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा आउटपुट देंगे। पर समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो पहले 21 दिन का, आज से अगर आज डे 0 है तो उससे प्रीवियस 21 दिन का डेटा पॉइंट ये है। अब नेक्स्ट डेटा पॉइंट के लिए आप उसको एक विंडो पीछे कर लीजिए, तो डे 1 से डे 22, लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, आगे नहीं, वो दूसरा डेटा पॉइंट आ जाएगा। अगले के लिए डे 2 से डे 23, 21 दिन का विंडो रह रहा है, तो विंडो स्लाइडिंग विंडो या रोलिंग विंडो कहते हैं उसको, वो विंडो 21 दिन का मूव करता जा रहा है, एक एक दिन पीछे, और उससे ये डेटा प्लॉटेड है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जर्वेशन देखी जाए तो ये देखिए, ये कोरिलेशन डेटा है, इसमें यहाँ वाई एक्सिस पे फोकस करिए अगर आप, तो इसका एवरेज जो है वो रेड लाइन है। तो एवरेज कोरिलेशन ओवर ऑल दिस 2008 से लेके डेटा आज तक का इज -0.4। एंड देखें जीरो के नीचे कितना डेटा है, 80% ऑफ डेटा यहाँ पे जीरो के नीचे, अगर ये जीरो पे मैं लाइन लगा दूं तो यहाँ पे 80% डेटा जीरो के नीचे दिखेगा। और इसी को देखने का तरीका ये हिस्टोग्राम है। तो हिस्टोग्राम क्या दिखा रहा है, आप इसमें एक्स एक्सिस देखें, परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ए बकेट, यानी कि अगर हमारी बकेट है -0.4 से लेके -0.3 की, ये वाली जो बकेट है, ये 0.05 का कोरिलेशन डिफरेंस है, यानी कि -0.4 से लेके -0.45, उसमें सबसे ज्यादा 5.5% ऑब्जर्वेशन उसके अंदर है। अब कोई ये कह सकता है कि 5% ऑब्जर्वेशन होती क्या है, पर आप ये देखिए -0.6 से लेके अगर मैं -0.2 लगा दूं, जो ये दो एक्सेस है, तो उसमें कितना डेटा है, 40-50% डेटा उसी के अंदर आ गया। और अगर आप जीरो की लाइन देखेंगे तो जीरो के नीचे मेजॉरिटी डेटा जीरो के नीचे है, बहुत कम आउटलायर्स हैं जो जीरो के राइट में आते हैं। तो ये कोरिलेशन को देखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि एवरेज कोरिलेशन 21 डे विंडो पे -0.41 है, एंड जीरो के नीचे मोस्ट ऑफ द डेटा जीरो है। समझ गया। यहां तक आते आते ये चीज तो मैंने आई थिंक जस्टिफाई कर दी होगी कि ये रिलेशनशिप है, परसिस्टेंट है, स्टेबल है और नेगेटिव है। ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि वो कभी टूट रहा है कभी बन रहा है, ऑफ कोर्स उसमें स्पाइक्स और ये आएंगे, पर वो रिवर्ट होता रहता है। और बहुत ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ डेटा ये रिटर्न्स और ये रिलेशनशिप एग्जिस्टेंट है। तो दैट इज द काइंड ऑफ एनालिसिस जो हम करते हैं, जिससे पहले हम सिस्टम बनाना शुरू करें कुछ भी, तो मार्केट को समझने के लिए। ये एक और है। अब मैंने ये क्वेश्चंस क्योंकि बहुत पूछ लिए तो मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछता। इसका सिंपल, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, बेल कर्व इसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये वही हिस्टोग्राम है, पर इसमें सिर्फ रिटर्न्स का है, उसमें कोरिलेशन था। पिछले वाले चार्ट में हमने कोरिलेशन प्लॉट करा था, ये इसमें सिर्फ डेली रिटर्न्स है। तो इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि आप देखिए, ब्लू कलर जो है वो निफ्टी है, और जो ऑरेंज या येलो कलर है वो आईएनआर है, और वो सुपर इम्पोज्ड है, वो एक के ऊपर एक प्लॉटेड है, अलग अलग नहीं है। तो हमने पहले देखा था कि विवेक जी की निफ्टी की वोलेटिलिटी ज्यादा थी, तो आप देखेंगे इस वाले कर्व में निफ्टी मोटा है, चौड़ा है, तो वो इसलिए क्योंकि वो +5% से या +2% से -2% में बहुत रहेगा, और बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आएंगे +1% नंबर के। वेरा जो आईएनआर है उसमें 1% मूव बहुत ही छोटा है, ये वाला जो है इसमें +1% आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस कर्व से, इसकी विड्थ से पता चलता है कि मार्केट में वेरिएंस यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि वोलेटिलिटी कितनी है। जितना ये कर्व फैट होगा, चौड़ा होगा, उतनी वोलेटिलिटी ज्यादा है। और अगर मैं इसके ऊपर बैंक निफ्टी का भी डाल दूं तो आई कैन टेल यू बैंक निफ्टी से भी चौड़ा आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में जनरली नोन है कि वोलेटिलिटी ज्यादा है। करेक्ट।
एंड आईएनआर पतला है क्योंकि आईएनआर में वोलेटिलिटी कम है, तो इट इज विद इन द रेल। सर ये प्लॉट देखने से हमारे एनालिसिस में हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों सिमिलर हैं बट कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग है। एक आप जैसे वो कहते हैं ना, लॉरेल एंड हार्डी, एक कार्टून आया करता था जब हम छोटे थे, तो दोनों दोस्त थे और दोनों अगर एक स्विंग पे बैठ जाएंगे तो हार्डी नीचे बैठेगा, लॉरेल ऊपर ही रहेगा। वैसे ही ये कॉन्सेप्ट भी है, इनको आपको कंपेरेबल बनाना पड़ेगा जिससे पहले इसके ऊपर हम कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर पाए।